हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। मैं हूं इस समय एमजी हेक्टर के अंदर। शानदार प्रीमियम गाड़ी एंड सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ये स्क्रीन है डैशबोर्ड के ऊपर। सो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्क्रीन में क्या अच्छा है, क्या और ज़्यादा अच्छा हो सकता था एंड कौन कौन से फीचर्स आप इस स्क्रीन के थ्रू गाड़ी के चला सकते हो। मेरा नाम है गगनप्रीत सिंह, आप लोग देख रहे हैं स्पेयर व्हील एंड लेट्स बिगिन। So this is the startup animation. एंड जब भी आप सिस्टम को स्टार्ट करते हो आपको ये मैसेज आता है, यू कैन क्लिक ऑन डू नॉट रिमाइंड मी अगेन एंड देन वेलकम। Every moment. The front left tire wheel is unusually. Do you want to check at the service center? Multiple tire abnormalities. Do you want to check at the service center? तो ये आपको मैसेज भी देती रहती है जब गाड़ी में इसको कुछ गड़बड़ लगती है। एज ऑफ नाउ जो फ्रंट लेफ्ट टायर है वहाँ पे स्पेयर व्हील यूज़ किया हुआ है और उसका कोई सेंसर का प्रॉब्लम है, तो डेट इज़ व्हाट वाज गिविंग यू एन एरर। बात कर लेते हैं स्क्रीन की। 14 इंच की आपको वर्टिकल स्क्रीन मिल जाती है जो आपको किसी किसी लैपटॉप के अंदर में नहीं मिलती। अगर मैं बेजल्स की बात करूँ तो वैसे तो बेजल थोड़े से थिक हैं, लेकिन स्क्रीन के साइज़ के हिसाब से ऑड नहीं लग रहे। जैसे किसी किसी गाड़ी के अंदर स्क्रीन इससे आधी होती है और बेजल इतनी होते हैं, वहाँ पर बेजल ज़्यादा लगते हैं। यहाँ पर बेजल्स दे लुक क्वाइट ओके। इसके अलावा ये जो आप सिल्वर मैट फिनिशिंग देख पा रहे हो ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है देखने में, तो जब इस पर ऊपर धूप भी पड़ती है ना तो ये चुभते नहीं आंखों के अंदर, तो इट लुक्स क्वाइट प्रीमियम। अगर मैं फिजिकल कंट्रोल्स की बात करूँ तो आपको 3 कंट्रोल्स मिलते हैं। यू कैन सी दिस रिंग लाल रंग का, देन ये माइनस और ये प्लस। जो लाल रंग का रिंग है इट इज़ फॉर होम एंड जो माइनस और प्लस है जैसा आप लोगों ने गेस कर लिया इट इज़ फॉर वॉल्यूम। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चीज़ों की बातें करेंगे। सबसे पहले तो अगर मैं स्क्रीन की बात करूँ तो स्क्रीन बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव नहीं है, मैट सा डिस्प्ले है स्क्रीन का। एंड जैसा मैं सुबह से गाड़ी को चला रहा हूँ तो ऐसा कोई मोमेंट नहीं आया जब स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्टिव रही हो और मुझे स्क्रीन के ऊपर ना दिख रहा हो। तो मौसम ऑलमोस्ट कैसा भी रहे स्क्रीन आपको हमेशा दिखाई देती रहती है, तो दैट इज़ वन प्लस पॉइंट अबाउट द स्क्रीन। इस समय ब्लैक वॉलपेपर है इसलिए शायद आपको भी जज नहीं हो पा रहा होगा कि स्क्रीन में कितनी ब्राइटनेस है। अदर देन दैट अदरवाइज स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है और काफ़ी क्लियर रहती है डे के अंदर भी। नाउ सबसे ऊपर यू कैन सी द स्टेटस बार। स्टेटस बार के सेंटर में आपका एमजी का लोगो मिल जाता है। ऑन द लेफ्ट साइड आपको आ रहा है सिंबाद द सेलर लिखा हुआ है यहाँ पे जो गाना चल रहा था। एंड ऑन द राइट साइड पर यहाँ पे कुछ आइकन्स आ जाते हैं, जैसे ये मोबाइल का आइकन है जो मेरा मोबाइल चार्जिंग पे लगा हुआ है, उसके साथ में वाईफाई का आइकन है, मोबाइल के साथ ही ये सिस्टम कनेक्टेड है वाईफाई पे। देन ब्लूटूथ का आइकन आ रहा है, देन आ रहा है 16:08 यानी 4 बज रहे हैं। अगर मैं इसको ऊपर से नीचे खींचूँ तो जैसे हमारा मोबाइल में अंदर सेटिंग्स आ जाती है वैसे यहाँ पर आ जाती है। सबसे पहले आता है आई कॉल। आई कॉल इज़ बेसिकली जो इनका इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है। उसके अलावा ब्लूटूथ सेटिंग स्क्रीन ऑफ, यू कैन टर्न इट ऑफ एज वेल, टाइम आ जाता है। एंड दोबारा नीचे खींचते हैं। देन TPMS का ऑप्शन है यहाँ पर। पार्क प्लस जो कंपनी की ऐप रहती है, देन जियो सावन अगर कोई प्ले करना चाहता है एप्लीकेशन के थ्रू म्यूजिक, एंड देन BT फ़ोन यानी मोबाइल जो आप अगर आपने कॉल करनी है तो। इसके अलावा नीचे ब्राइटनेस का ऑप्शन आ रहा है, इस समय ब्राइटनेस मैंने ऑटो कर रखी है। सॉरी, मीडिया का ऑप्शन आ रहा है, वॉल्यूम का, फ़ोन का वॉल्यूम, वॉइस गाइडेंस एंड वॉइस असिस्टेंस। तो सभी चीज़ों को एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले नीचे के कुछ आइकन्स देख लेते हैं। यहाँ पर आपको नीचे टोटल 7 आइकन्स आ रहे हैं। सबसे पहले आ रहा है नेविगेशन, देन आ रहा है म्यूजिक, एंड्रॉइड ऑटो, AC आ रहा है, देन एप्पल कारप्ले, देन एक व्हीकल बना हुआ है, देन आ रहा है ऐप्स का आइकन। राइट, पहला आइकन है नेविगेशन का। नाउ बाय डिफॉल्ट जो आपको MG की स्क्रीन दिख रही है, एक्चुअल में यहाँ पे MG की स्क्रीन नहीं रहती है, यहाँ पर नेविगेशन खुला होता है। बट क्योंकि ये गाड़ी किसी पर्सन को नहीं बेची गई है, इट इज़ फ्रॉम एन एजेंसी, इसलिए फिलहाल यहाँ पर नेविगेशन नहीं आ रही है। जब इसको हम एक्टिवेट करेंगे तब यहाँ पे नेविगेशन आ जाएगी। इसके बाद हम चलते हैं म्यूजिक के अंदर। तो म्यूजिक के अंदर सबसे पहला ऑप्शन आता है जियो सावन। अब क्योंकि ब्लूटूथ वाईफाई कनेक्टेड है तो इसने ये शक्ल उठा ली पाएगी, बट इसको आपको साइन इन या लॉगिन करना पड़ेगा तभी आप इसके अंदर गाना चला पाओगे। आई डू नॉट हैव अ जियो नंबर। तो USB म्यूजिक पे चलते हैं। तो अगर आप पेन ड्राइव लगाते हो आप गाने चला सकते हो। अगर मैं ब्लूटूथ म्यूजिक पे जाऊँ तो लेट अस ट्राई टू कनेक्ट माई मोबाइल फ़ोन। 2 hours later. सो बेसिकली एंड्रॉइड ऑटो डिस्कनेक्ट कर दिया मैंने। अब यहाँ पर मेरे गाने आ गए हैं। राइट, तो यहाँ से ऐसे आप गाने भी चला सकते हो। इसके अलावा जो सेटिंग्स हैं उसमें हम बाद में चलेंगे। अभी एज ऑफ नाउ यहाँ पर और कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, जस्ट ये एनिमेशन है। एंड लेट अस सी इफ वी हैव एनीथिंग एल्स। नोप,
ठीक है, तो जो है ऐसे आपके सामने है, इसे कर देते हैं हम बंद। बाय द वे क्लोज के साथ एक बटन आ रहा है, अगर आप इसको क्लोज कर देंगे तो अगर उस बटन को प्रेस कर देंगे तो थोड़ा सा ये छोटा हो जाएगा, ऊपर ऊपर सब कुछ चलता रहेगा। इसका जो मेजर बेनिफिट मुझे लगा इस बटन का, देखो जब ये बंद होता है ना तो नेविगेशन ऊपर आ जाती है थोड़ी सी, लेकिन वो ज़्यादा काम की नहीं रहती। मेरे को पर्सनली इस बटन का सिर्फ इतना बेनिफिट लगा कि सब कुछ पास में आ जाता है, अदरवाइज इट इज़ क्वाइट फार। तो दैट्स दी ओनली थिंग। इसे कर देते हैं बंद। अब आ जाता है एंड्रॉयड ऑटो, एंड क्योंकि ब्लूटूथ कनेक्टेड है इसलिए एंड्रॉयड ऑटो को हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जो लोग ऑलरेडी चला रहे हैं गाड़ी उनको पता होगा ब्लूटूथ या एंड्रॉयड ऑटो एक बार में सही से एक ही चीज़ चलती है। तो आई थिंक फ़ोन इज़ लॉक्ड, चलिए चल गया अपने आप। ओके, ये मुझे फ़ोन पे दिखा रहा है, इसका मैं सेटअप कर लेता हूँ। 3 days later. डन। राइट, सिंबा सेलर चल पड़ा हमारा फिर से। तो दिस इज़ द एंड्रॉयड ऑटो। यू कैन सी जो इनिशियल एनिमेशन आती है थोड़ा सा अटक के आती है, लेकिन अब जब ये लोड हो जाता है तो इट इज़ क्वाइट फास्ट। लेकिन जैसे मैं इसको वापस लेके जाऊँगा, जो सॉफ्टवेयर एनिमेशन है जो लास्ट में हल्का सा घूमता है ना, वो हल्का सा जिटरी महसूस होता है। देखो ये चीज़ घूम सही रहा था लेकिन एंड पे आते आते स्लो हो जाता है, बट इसके अलावा इट इज़ क्वाइट गुड। देखो तो ये सारा कुछ सही चलता है। यू कैन सी लाइक दिस। बस ये एंड पे आता है, मेरे को पता नहीं अभी एग्जैक्टली गूगल का ग्लिच है या एमजी का ग्लिच है। देखो लास्ट में आके हल्का सा अटकता है, बट दैट इज़ ओके। एंड सारी सेटिंग जो आप चलाते हो सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ये सब तो एंड्रॉयड ऑटो की सेटिंग है। अच्छी चीज़ क्या है कि अगर मुझे कोई दूसरी चीज़ चलानी है ना तो मेरा मैप खुला रहेगा। दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस बिग स्क्रीन, क्योंकि यूजुअली बाकी कार्स में इतनी बड़ी स्क्रीन होती है तो मैप ही आता है, जब आप बटन दबाते हो कुछ और खुल जाता है। यहाँ पर आपको अलग से सब कुछ मिल रहा है। तो लेट अस सी व्हाट एमजी हैज़। ओके, अच्छा हम होम स्क्रीन पे वापस आ गए। नाइस, चालाक लोग। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो भी मैंने ऐप्स भर रखी हैं वो सब आ रही हैं। एंड आई हैव दिस स्पेशल ऐप कॉल्ड कार स्ट्रीम। I do not recommend using videos in car while you drive the car, but you can use this if you want to, क्योंकि इतनी बड़ी स्क्रीन है तो फैमिली आपकी ये देख सकती है वीडियो एंड एवरीथिंग। एंड दैट्स द एंड्रॉयड ऑटो। बाकी सबको पता ही एंड्रॉयड ऑटो कैसे काम करता है। यू कैन सिलेक्ट अदर आइकन, आप कॉल वगैरह कर सकते हो। ठीक है, बाकी मैप फुल स्क्रीन भी कर सकते हो। तो छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी हैं यहाँ पर। ये रहा हमारा यूट्यूब म्यूज़िक, वो भी चल जाएगा साथ में आधा करके। ठीक है, तो एंड्रॉयड ऑटो की बात हम नहीं करते, हम आ जाते हैं बाहर। तो इसके बाद आ जाता है एसी के कंट्रोल्स। तो अगर मैं एसी पे क्लिक करता हूँ तो दिस इज़ द कार। आपको डैशबोर्ड का लेआउट दिखाई दे रहा होगा, प्लस आपको ये कुछ चीज़ें दिखाई दे रही होंगी ब्लू, एंड देन ये कुछ बबल्स आ रहे हैं। तो जो बबल्स आ रहे हैं उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले कंट्रोल देख लीजिए आप, यहाँ पर ऑफ का बटन है। एसी गाड़ी का बंद हो चुका है। दोबारा मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, एसी ऑन हो चुका है। यू कैन सी एसी। अगर मैं एसी को यहाँ से बंद करूँगा तो फ़ैन चलता रहेगा, एसी ऑफ रहेगा। अभी हमने एसी को ऑन कर दिया दोबारा। ठीक है, इसके अलावा एक ऑप्शन है ऑटो का, सॉरी ना। तो अब हल्की सी फ़ैन की स्पीड बढ़ रही है, आई कैन फील इट। राइट, अब आपको शायद आवाज़ आ जाएगी साथ साथ। ठीक है, तो अभी देखिए मैंने ऑटो में क्लिक किया, इसने बाहर से हवा ले ली। कई बार ये बाहर से लेता है, कई बार ये अंदर रखता है, वो कार के ऊपर डिपेंड है। अब ये अंदर हो गया तो ये कार के ऊपर ही डिपेंड है, कार कब क्या कैसे कर रही है। हम ऑटो को बंद कर देते हैं, फ़ोन को इसको कर देते हैं फ़ैन की स्पीड को माइनस। नाइस, -2 से 1 क्यों नहीं जा रहा है? मे बी लो पर ये 2 पे रहता हो, कुछ होगा रीज़न इसका। अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ, चलिए आई एम नॉट सो श्योर ये 1 पे क्यों नहीं जा रहा है, कोई होगा रीज़न इसका। बट दिस वॉज द फॉर फैन। दिस इज AC मैक्स। और ये AC मैक्स का आपको बटन भी मिल जाता है कंसोल के ऊपर। जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा ये बस सब कुछ चिल कर देगा। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे हवा आ जाती है अंदर से या बाहर से। लेट मी यूज़ AC मैक्स वंस। बंद कर देते हैं इसको। इसके अलावा यहाँ पे आ जाता है डिफॉगर, एंड दिस इज़ प्रॉबेबली द रेयर डिफॉगर। एंड जो फ्रंट डिफॉगर है वो यहाँ पर है हमारे पास बटन। जैसे मैं इसको दबाऊंगा तो आगे से हवा आनी शुरू हो गई है। वापस चलते हैं अपने पे। एंड देयर इज़ नॉट मच ऑन टॉप। नीचे मेरे को मिल जाता है टेम्परेचर, जो कि मैं ऐसे स्वाइप कर सकता हूँ। बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे, जहाँ छोड़ूंगा उसका नंबर आ जाएगा। अदरवाइज बटन से भी हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन लेट्स क्लिक ऑन लो। उसके नीचे आ रहा है आयनाइजर, PM फिल्टर का जो डिटेल्स आ रही है, एंड देन आ रहा है AQI इनसाइड द कार, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, कार के अंदर हवा कैसी है। आयनाइजर को अगर मैं ऑफ करता हूँ तो यू कैन सी वो एनिमेशन बंद हो गई। तो आयनाइजर का जो फ्लो है, यानी वो जो एयर प्यूरिफिकेशन है, वो मैंने ऑफ कर दी है। इसे ऑन कर लेते हैं दोबारा से।
तो अब आपकी एयर अकॉर्डिंग टू MG प्योरीफाई होती जा रही है। तो दैट्स द AC। डू वी हैव एनीथिंग एल्स? ओके नाइस। सो अभी मैंने रियलाइज़ किया कि आप वेंट्स को भी टच कर सकते हो ऑन ऑफ करने के लिए, और नीचे पैरों को टच कर सकते हो। क्या ऊपर को भी कर सकते हैं? ऊपर को भी कर सकते हो, वेरी नाइस। तो जहाँ आपको हवा चाहिए वहाँ टच कर लो, पैरों में चाहिए तो देखो ये पैरों का ब्लू आ गया, ये मुझे पता नहीं था, वैसे ही मैंने अभी फिगर आउट किया है। तो वेरी नाइस, वेरी थॉटफुल टच बाय MG। इसे बंद कर देते हैं। अगला आ जाता है एप्पल कारप्ले। अब क्योंकि एंड्रॉयड का फ़ोन है तो एंड्रॉयड ऑटो लगा हुआ है, एप्पल का फ़ोन मेरे पास नहीं है, इसलिए कारप्ले आई कैन नॉट शो यू, ये मना कर देता है। बस ये कहता है ऐड अ डिवाइस। यहाँ से चलते हैं वापस, एंड उसके बाद आ जाती है व्हीकल की फ़ोटो। व्हीकल फ़ोटो बेसिकली इज़ व्हीकल सेटिंग्स। तो ये थोड़ा सा फन पार्ट है। अगर मैं इसको स्लाइड करता हूँ तो यू कैन सी सनरूफ ओपन हो जाता है, एंड अगर वापस स्लाइड कर देता हूँ तो सनरूफ फिर वापस भी आ जाता है हमारा। इसके बाद आ जाता है हमारे पास लैंप। तो लैंप के अंदर यहाँ पर मेरे पास कुछ सेटिंग्स है, जैसे फॉलो मी होम। मुझे फॉलो मी होम को ऑन रखना है या ऑफ रखना है, वो चीज़ अगर मैं नहीं चाहता फॉलो मी होम का ऑप्शन तो आई कैन टर्न इट ऑफ, अदरवाइज 30 सेकंड इज मोर देन इनफ। देन आ जाता है फाइंड माई कार। अगर आपने MG की एप्लीकेशन मोबाइल में भरी है और अपनी गाड़ी को आप ढूंढते हो तो किस तरह का फीडबैक गाड़ी आपको प्रोवाइड करेगी, यानी लाइटिंग एंड हॉकिंग, लाइट्स भी ब्लिंक करेंगी एंड हॉर्न भी चलेगा, या सिर्फ लाइटिंग चलेगी। तो दैट्स अप टू यू। इसके बाद आ जाता है वन टच लेन चेंज इंडिकेटर। अगर ये ऑन है और मैं इसको सिर्फ हल्का सा इंडिकेटर को सिर्फ हल्का सा फ्लिंक करता हूँ, पूरा देता नहीं हूँ, तो मेरा इंडिकेटर 3 बार चलता है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूँ तो मैं जब तक उसको खींच कर रखूँगा तब तक इंडिकेटर चलेगा, अदरवाइज इंडिकेटर नहीं चलेगा। एंड यू कैन सी जैसे ही मैंने इसको ऑन कर 360 कैमरा आ गया था, उसके हम थोड़ी देर के अंदर बात करते हैं। डोर वार्निंग लाइट ऑटो स्विच ऑफ। जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे डोर की लाइट्स आती हैं कि आपका कोई दरवाज़ा खुला हुआ है, वो लाइट कब तक चलती रहेंगी, उसका ऑप्शन है। फिर आ जाते हैं एम्बियन लाइट के ऊपर। तो इस समय एम्बियन लाइट बंद है क्योंकि दिन चढ़ा हुआ है और लाइटें ऑन नहीं है। थोड़ा सा मैं लाइट को ऑन कर देता हूँ, तो अब शायद आप देख पा रहे होंगे कि एम्बियन लाइट ब्लू कलर की आ गई है, बिकॉज यहाँ पे इट इज़ कूल ब्लू। तो आपके पास 2 तरह के मोड है, कॉन्स्टेंट एंड रैंडम। कॉन्स्टेंट के अंदर यू कैन सिलेक्ट कलर्स, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सिलेक्ट। एम्बर, रेड, पर्पल, येलो, वाइट, वाइट, ग्रीन एंड वार्म ब्लू। अगर मैं क्लिक कर देता हूँ रैंडम पे, तो जैसे ही जो सिलेक्टेड है और ये जो टाइम दे रखा है 1 सेकंड, उस टाइम के बाद ये चेंज होते जाएंगे। जैसे यू कैन सी अभी ये चेंज होता जा रहा है, ठीक है। अगर मैं टाइम बढ़ा देता हूँ, ऐसे, तो अब ये थोड़ा सा स्लो चेंज होगा। अब ये 13 सेकंड्स के बाद येलो से अगले कलर पे जाएगा, मे बी कूल ब्लू के ऊपर, देखते हैं। बट टाइम को ज़्यादा ही डाल दिया है। तो अगर आपने रैंडम भी रखना है तो मेरे को लगता है 1 सेकंड या 2 सेकंड का टाइम बहुत है। अब ये कूल ब्लू पे चला गया, तो इसको घटा देते हैं हम, इसको 2 सेकंड कर देते हैं। 2 सेकंड इज़ क्वाइट गुड, एंड नाउ ये 2-2 सेकंड के बाद अपना कलर बदलता रहेगा। तो दैट्स एम्बियन लाइट। लेट्स सेट इट टू कांस्टेंट एंड मे बी एम्बर इज गुड। इसके बाद चलते हैं विंडोज़ पे, एंड विंडोज़ पे आपको एक ऑप्शन दिखा रहा है, पावर विंडो डाउन बाय रिमोट की। बेसिकली आपके पास ऑप्शन है कि आप रिमोट का बटन दबा के सारी विंडोज़ इसकी रोल अप या रोल डाउन कर सकते हो। अगर आपको वो ऑप्शन को ऑफ करना है तो यू कैन टर्न इट ऑफ। फिर आ जाता है लॉक। तो लॉक के कुछ चीज़ें आ गए हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, रिमोट की अनलॉक। आपको रिमोट से क्या अनलॉक करना है, सिर्फ ड्राइवर का डोर या सारे डोर, तो वो आपका ऑप्शन है। इसके अलावा आ जाता है और इग्निशन ऑफ ऑटो अनलॉक, यानी जब आप गाड़ी के पास जाते हो, आपकी जेब में चाबी रहती है, तो क्या आपकी गाड़ी अपने आप अनलॉक हो जाए, तो ऑल डोर्स, ठीक है। देन आपके पास 3 तरह का ऑप्शन है, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, वॉक अवे लॉक एंड अप्रोच अनलॉक। जब आपकी गाड़ी थोड़ी सी स्पीड पकड़ लेगी, स्पीड सेंसिंग, तो अपने आप डोर लॉक हो जाएंगे। वॉक अवे लॉक इज़ लाइक आप गाड़ी से थोड़ा सा दूर गए, चाबी आपकी जेब में है, तो आपकी गाड़ी लॉक हो जाएगी। एंड अप्रोच अनलॉक इज़ जब आप गाड़ी के पास जाते हो तो गाड़ी आपकी अनलॉक हो जाती है अपने आप। टेलगेट पे चलते हैं, तो टेलगेट का यहाँ पे ऑप्शन आ गया, टेलगेट ऑटो ओपनिंग, यानी जब मैं चाबी लेकर टेलगेट के पास जा रहा हूँ, क्या वो अपने आप खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए, ये उसका ऑप्शन है। एंड देन टेलगेट ओपनिंग मैक्सिमम पोजीशन, इसको आप सेट कर सकते हो 50% से लेकर 100% तक, टेलगेट आपका कितना ऊपर तक खुलना चाहिए। फिर चलते हैं साइड मिरर्स पे, तो साइड मिरर का ऑप्शन आ रहा है ऑटो फोल्डिंग का। ऑटो फोल्डिंग इज कि आपको चाबी के साथ जब आप गाड़ी को लॉक या अनलॉक करते हो तो आपके साइड मिरर ऑटो फोल्ड होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। इसके बाद ऑप्शन आ जाता है वाइपर का। वाइपर मेंटेनेंस मोड का ऑप्शन है। अगर मैं इसको मेंटेनेंस पे क्लिक करता हूँ तो वाइपर मेरे ऊपर आके अपने आप लॉक हो जाते हैं, एंड मैं इनको उठाकर शीशे को साफ़ कर सकता हूँ, गाड़ी वाला साफ़ कर सकता हूँ, या अगर मुझे ब्लेड चेंज करने हैं तो। अदरवाइज़ इसको ऑफ कर दूंगा मैं, एंड ये वापस चले जाएंगे अपनी जगह पे। इसके बाद आ गया वायरलेस फ़ोन चार्जिंग। मैं फ़ोन चार्जिंग अपनी ऑन या ऑफ यहाँ से कर सकता हूँ। अभी मैंने इसको ऑफ कर दिया है तो मेरी स्क्रीन पे ऐसा एरर आ गया कि बैटरी लो, एंड अब मेरी दोबारा मोबाइल चार्ज पे लग जाना चाहिए, तो चक लग गया चार्ज पे। आपको शायद कैमरा में विजिबल ना हो बिकॉज मैंने उसको पावर सेवर मोड पे लगा रखा है।
उसके बाद आ जाता है TPMS, एंड TPMS में ये रेड नहीं आना चाहिए। अगर आपका रेड आ रहा है तो इसको किसी वर्कशॉप में लेके जाएं या किसी टायर वाले के पास लेके जाएं। सो इट इज शोइंग यू TPMS फेल्ड, यानी ये जो 2 टायर है ना, इनके सेंसर में कुछ इशू है। इट कुड बी एनी सॉर्ट ऑफ इशू। फिलहाल तो आई डो नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली द इशू इज, लेकिन जो ये 2 टायर है ये हमारे सही चल रहे हैं। आई थिंक कुछ हवा का इशू है या सेंसर का कुछ ना कुछ इशू है, मे बी सेंसर सही से लगा नहीं हुआ। एंड देन यहाँ पे आता है ड्राइविंग असिस्टेंट। तो ड्राइविंग असिस्टेंट के ऊपर मेरे पास कुछ ADAS के फीचर आ जाते हैं, जैसे लेन डिपार्चर वार्निंग। मेरे को वार्निंग चाहिए या नहीं चाहिए। अभी वार्निंग ऑफ हो गई है, अब ये वार्निंग ऑन कर दी है इसने। बाय द वे मैं खड़ा हूँ, जैसी कोई चीज़ यहाँ से जाती ना तो उसके बारे में भी आइकन आ जाता है। चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद है अलर्ट सेंसिटिविटी, हाई या लो इसकी आवाज़ आप ऊपर नीचे कम ज़्यादा कर सकते हैं ना। अलर्ट मोड, डिस्प्ले पे आए, साउंड आए, स्टेयरिंग शेक आई है। स्टेयरिंग शेक आई मीन से स्टेयरिंग शेक इज़ गुड, एटलीस्ट स्टेयरिंग शेक आ जाना चाहिए, आपको हल्का सा चलाने में पता चल जाए। इसके अलावा आती है फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, कि अगर आपकी गाड़ी किसी चीज़ के पास है तो क्या होगा। तो दिस इज़ फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग। इसको मैं ऑफ या ऑन कर सकता हूँ। आर यू श्योर यू वांट टू डिसेबल? यस, ओ सॉरी, यस। तो अभी मेरी वार्निंग खत्म हो गई है। एंड इसको ऑन रखना चाहिए हमेशा इस गाड़ी के अंदर जहाँ पे आपके पास ये वाले फीचर्स हो। एंड इट्स यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ऑक्सिलरी मोड, यानी अलर्ट करना है या अलर्ट प्लस ऑटोनोमस ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, यानी सिर्फ अलर्ट करना है या ब्रेकिंग भी करनी है, वो आपके पास ऑप्शन है। एंड ये आ गया अलर्ट सेंसिटिविटी, मॉडरेट या हाई, कितना जोर से अलर्ट या ब्रेकिंग करनी है वो आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है इंटेलिजेंट हाई बीम असिस्ट। लेट्स टर्न इट ऑन। तो व्हाट आई फील इसकी, ये रात के समय अपने आप ही आपकी हाई बीम को ऑन कर देगा जब आपको हाई बीम की ज़रूरत पड़ेगी। इसको ऑन रहने देते हैं। तो दीज आर द ड्राइविंग असिस्टेंट फीचर्स। हम आ गए हैं व्हीकल सेटिंग से बाहर, और लास्ट में चलते हैं दिस इज़ द ऐप्स आइकन। तो यहाँ पर कुछ अलग अलग चीज़ें हैं। बेसिकली जो आपने बाहर देखा वो सब कुछ आप यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हो। लेट्स गो टू रेडियो, एंड दिस इज़ द रेडियो ऑप्शन। वन थिंग आई नोटिस्ड इज़ कि ये रेडियो का ऑप्शन आपकी म्यूजिक में भी आना चाहिए था। हाँ, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे जियो सावन है, USB है, BT म्यूजिक है। तो दिस इज़ अ फीडबैक फॉर द कंपनी कि ये रेडियो भी आपका म्यूजिक में आना चाहिए। देन यू हैव द ब्लूटूथ फ़ोन। अभी कनेक्ट का ऑप्शन इसलिए दिखा रहा है बिकॉज मेरा मोबाइल एंड्रॉइड ऑटो के थ्रू कनेक्टेड है। अगर ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स एंड डायलर ये सब चीज़ें चल जाएंगी। वापस चलते हैं। देन आ जाती है हमारी सेटिंग्स, लास्ट में जाएंगे। लेट्स सी व्हाट इज़ फोल्डर। ओके, अगर मैं USB लगाऊंगा तो आई कैन वॉच वीडियोस, पिक्चर या डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन है, डॉक्यूमेंट का ऑप्शन भी है। लेट्स क्लिक ऑन मीडिया, एंड ये आपका वही वाला मीडिया खुल गया। ठीक है, देन आ जाता है AC के ऑप्शंस, व्हीकल सेटिंग्स, ये हम देख ही चुके हैं, सारा का सारा वही चीज़ है, राइट। बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है इसको। देन आ जाता है डिवाइस मैनेजमेंट। लेट्स गो टू डिवाइस मैनेजमेंट। ऑल राइट, तो ये कौन कौन से मोबाइल फ़ोन साथ में लगे हुए हैं। एंड एक बार बात कर लेते हैं 360 कैमरा के बारे में। सो दिस इज़ द व्यू वी गेट, एंड इस समय ये हमारे आगे का व्यू आ रहा है। यस, ये मैं लाइट्स ऑन ऑफ कर रहा हूँ तो ये आपको लाइट दिख रही होंगी। तो दिस इज़ द बेसिक इंटरफेस। जब हम 360 कैमरा को यहाँ से ऑन करते हैं स्टैंडिंग कार में तो ये ऐसा दिखाता है। इस समय यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ कैमरा के एंगल्स बने हुए हैं। तो ये अभी फ्रंट कैमरा दिखा रहा है। अगर मुझे बैक कैमरा देखना है तो दिस इज़ द बैक कैमरा, दिस इज़ द साइड कैमरा, एंड दिस इज़ अदर साइड कैमरा, ड्राइवर साइड के ऊपर, राइट। अभी जो ये कैमरा आपको दिख रहे हैं इसको मैं थोड़ा सा वाइड कर सकता हूँ ऐसे क्लिक करके। तो अभी प्रॉपर वाइड व्यू आ गया है आगे और पीछे का, लाइक दिस, राइट। तो दोबारा मैं कैमरा के आगे क्लिक करूंगा तो ये नैरो हो जाएगा, मैं साइड पे क्लिक करूंगा तो ये वाइड हो जाएगा। तो डेट्स हाउ आई डू इट। देन इसको 3D पे क्लिक करते हैं। तो नाउ यू कैन सी द कार, एंड यहाँ पर आपको छोटे छोटे पार्टीशंस दिख रहे होंगे। तो ये बेसिकली कैमरा इतने पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। आपको 4 मेन कैमरे मिलते हैं। फ्रंट कैमरा जो फ्रंट की जगह दिखा रहा है, रेयर कैमरा जो रेयर की जगह दिखा रहा है, पैसेंजर साइड की जगह, एंड ड्राइवर साइड की जगह। जो बाकी के 4 एंगल्स है कोने वाले, वो बेसिकली 2 इमेजेस को ज्वाइन करके बनाए जाते हैं। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हल्का सा आपको दिख रहा होगा वो जो आ रही है फैंस, ये थोड़ी सी यहाँ पर चेंज है क्योंकि 2 कैमरा को जोड़ा गया आपस में। तो लेकिन बेसिक काम आपका हर चीज़ का चल जाएगा इन चीज़ों से, राइट। इसके अलावा अगर मैं सेटिंग्स में जाऊँ तो यहाँ पे मेरे कुछ तरह की सेटिंग्स है। मुझे जो लाइंस होती हैं वो ऑफ रखनी है, या डायनामिक चाहिए, या स्टैटिक चाहिए, या बोथ चाहिए। डायनामिक में बेसिकली लाइन सिर्फ तब अपीयर होती हैं जब मैं इसको मोड़ता हूँ। यू कैन सी लाइक दिस। अभी कैमरा फ्रंट कर देते हैं तो ये देखो आपको लाइन आ रही है, दिख रही है आपको लाइन। अब मैं सेटिंग में जाता हूँ, इसको स्टैटिक कर देता हूँ तो सिर्फ सामने की लाइंस आ रही है, एंड वो जो सेफ जोन है वो आ रहा है, यानी ग्रीन तक कोई चक्कर नहीं है। येलो पे इंडिकेशन चलेगा, रेड के ऊपर कोलिजन हो जाएगा, उस तरह की सिर्फ इंडिकेशन आ रहा है। अगर मैं बोथ कर देता हूँ, जो कि सबसे बेस्ट लगता है मुझे, तो अब दोनों चीज़ें आ रही हैं, स्टैटिक भी आ रहा है एंड डायनामिक भी आ रहा है। आपने देखा होगा यहाँ से कार अभी गई है तो वो डबल होकर गई है। तो बेसिकली 2 कैमरों को जोड़ के कोने वाला एंगल बनता है, राइट। देखते हैं अभी। तो डेट्स द 360 कैमरा। अगर मैं गाड़ी चलाता हूँ धीरे धीरे
सो 360 कैमरा रहता है, लेकिन एक स्पीड के बाद कैमरा अपने आप चला जाता है। तो डैट इज़ समथिंग जो मैं चाहता हूँ कंपनी अगर सुधार दे थोड़ा सा, कि अगर चलते जल्दी गाड़ी पर मेरा कैमरा चल जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो कोने के ऊपर जो बेसिकली जहाँ पर 2 इमेजेस रहती है ना, वहाँ पे हल्का हल्का कैमरा कैलकुलेशन करता रहता है। पर ये कूल लगता है देखने में ऐसे। इट लुक्स वेरी कूल। एंड एक स्पीड के बाद, लेट अस सी कितनी स्पीड के बाद, 15 हो गया मेरा। ओके, आफ्टर 20 इट स्टॉप्स वर्किंग। अभी देखो एरर दे रहा है, 17 पे आ गया, यानी 18-19 के ऊपर ही चलना बंद हो जाता है। बट इट इज़ नाइस। और मैं देखूं कि टायर दिखते हैं हमारे, नहीं, लेकिन अगर मैं मोड़ता हूं वीडियो गेम बन जाती है गाइस। मेरे को लग रहा है इसी वजह से कंपनी ये चीज़ हमको ऑब्वियसली नहीं दे रही है, ताकि मेरे जैसे लोग वीडियो गेम ना खेलें इसके साथ। अगले फीचर की तरफ चलते हैं। इसके अलावा कुछ ऑनलाइन फंक्शन यहाँ पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले MG वेदर ट्राई करके देखते हैं। बाय द वे वाईफाई आपका चल रहा होना चाहिए सब चलाने के लिए, अदरवाइज यहाँ पे एरर आ जाता है आपको। तो आई डोंट थिंक इट इज़ वर्किंग एट द मोमेंट। मे बी लोकेशन नहीं उठा, लोकेशन फेल्ड, यस। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता ये लोकेशन कैसे लेता है, तो इसे कर देते हैं बंद। मे बी ये एप्लीकेशन डिपेंडेंट ऐप्स है सारी की सारी, जिसके पास जो ओनर होगा उसके बाद MG की एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी, तो शायद ये चीज़ें तब चलेंगी। इनबॉक्स में जाते हैं तो अगेन इट सेज नो डेटा। एंड इसने पहले एरर भी दिया था कि प्लीज़ एक्टिवेट हेड यूनिट, तो ये मेरे को लगता है एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करके ही चलेगा। लेट्स क्लिक आई कॉल, इट इज़ नॉट वर्किंग। अगेन ये एप्लीकेशन डिपेंडेंट लग रहा है मुझे। शॉर्ट पीडिया पे चलते हैं, इंग्लिश, फेल टू सेंड मैसेज रिक्वेस्ट, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। चलिए, एक्टिवेशन का इश्यू है सारा। ओके, इट वाज वर्किंग। तो कुछ खुला तो है, बट एग्जैक्टली क्या है आई डोंट नो। इंडिया की न्यूज़ वगैरह है क्या कोई? यस, इट इज़ सम न्यूज़ एप्लीकेशन। तिरुपति लड्डू रो, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली दिस इज। गोविंदा की खबर आ गई, जापान की खबर आ गई, ओके, दिल्ली की खबर आ गई। सो ठीक है, दिस इज मे प्रोबेबली फॉर न्यूज़ एंड एवरीथिंग, या छोटे मोटे आर्टिकल होंगे इसके अंदर। पार्क प्लस मेरे ख्याल से कोई एप्लीकेशन है जो NCR के अंदर यूज़ होती है, मुझे ज़्यादा इसका आइडिया नहीं पता। अगेन योर व्हीकल इज़ नॉट लिंक्ड टू MG वॉलेट, तो ये इसलिए चीज़ें नहीं चल रही हैं। देन आता है थीम स्टोर। थीम स्टोर के अंदर मैंने पहले भी चलाया था, मुझे कोई खास चीज़ इसमें दिखी नहीं। मे बी थोड़ा वेट करूँ तो चल जाए, बिकॉज अगेन आई एम इन अ रिमोट एरिया, तो यहाँ पर ना इंटरनेट बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं चल रहा मेरे मोबाइल का भी। कुछ आता नहीं इसके अंदर। माई थीम पे चलते हैं, तो यहाँ पे 2 थीम है हमारे पास। इन यूज़ है ग्लैमरस वाला, एंड एक है स्नैजी लाइट। स्नैजी लाइट इज़ एक्चुअली वेरी ब्राइट, ये बहुत ज़्यादा ही लगता है आँखों में, तो इट लुक्स कूल। लेकिन इसका एक फ्लॉ है, अगर मैं जाता हूँ AC में, तो AC ऐसे लगता है जैसे किसी ने इन्वर्ट कर दिया हो इसको, ब्लैक टू वाइट जैसे इन्वर्ट करते हैं इमेज एडिटिंग के अंदर, ये वैसा फील होता है। बट अगेन जो ब्लैक वाला था ना, वो ज़्यादा सही लगता है देखने में। लेट्स क्लिक ऑन ब्लैक, ओके, नाइस। तो ये सारी की सारी सेटिंग्स जो एप्लीकेशंस के अंदर आती हैं। कैसे बंद होगा भाई ये? चलिए, इसके अलावा अब एक ही चीज़ रह गई है, वो है सेटिंग की। तो सेटिंग में चलते हैं, अकाउंट में देखते क्या आ रहा है। हाय MG, मे बी ये लिंक करेंगे तो शायद उसका नाम आ जाएगा। अगर मैं एप्लीकेशन से करूँगा फिर ये मेरा नाम बताएगा गगन। जनरल पे चलते हैं, तो ये आपका आ गया ब्राइटनेस मोड, नाइट मोड करना है या डे मोड करना है। ओके, अभी ऑटो हो रखा है। डे मोड अगर मैं करता हूँ तो आई हैव दिस मैनुअल ऑप्शन, नाइट में भी आई हैव मैनुअल। चलिए डे कर देते हैं। टाइम आ रहा है 24 आवर करना है या उसको नॉर्मल रखना है। इसके अलावा आ रहा है ऑटो सेट टाइम, जैसे इंटरनेट कनेक्ट होगा इसके साथ में तो टाइम अपने हिसाब से सेट कर लेगा। ब्लूटूथ का ऑप्शन देख लेते हैं, तो यहाँ पर फिलहाल मेरा मोबाइल कनेक्टेड है और कोई दूसरी चीज़ें दिखा नहीं रहा है। साउंड पे चलते हैं। वॉइस गाइडेंस बेसिकली जब कार आपको अपने हिसाब से गाइड करेगी कि आपके टायर में हवा कम है या आपकी कोई और दिक्कत है, बूट आपका ओपन है, उसकी आवाज़ है। वॉइस असिस्टेंस जो आप कार को वॉइस कमांड अपने आप से दोगे, उसका जो आपको रिस्पॉन्स आएगा, ये उसकी आवाज़ है। मीडिया आपका गाना है, फ़ोन आपके कॉल्स है। वेरी सिंपल। साउंड सेटिंग में एक लाउडनेस का ऑप्शन है। नाउ लाउडनेस मेरे को लगता है थोड़ा सा मिसलीडिंग है। बेसिकली इसका नाम सिंपल होना चाहिए, सबवूफर। जब भी मैं लाउडनेस को ऑन या ऑफ करता हूँ ना, तो सबवूफर की आवाज़ बढ़ जाती है। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस आई हैव फेल्ट। जो बाकी स्पीकर्स की आवाज़ है, मुझे तो पर्सनली कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस उसके अंदर नहीं लगा। इसके अलावा आता है सिस्टम नोटिफिकेशन। बहुत देर से मैं गाड़ी को चला रहा हूँ और जैसे मैं क्लिक करता हूँ टप टप की आवाज़ आती है, तो वो है ये।
तो ये जो आवाज़ आप सुन पा रहे हो, बाय द वे जैसे इस पर क्लिक किया लाउडनेस ऑन हो गई, अब ठीक है। तो इट इज़ प्रोबेबली अ बग, लेकिन ये जो आवाज़ है ये बहुत प्रीमियम नहीं लगती, थोड़ी सी ना अनोइंग लगती है। और जिनको अपनी हेक्टर के अंदर पॉप्स एंड बैंग सुनने हैं वो इसका यूज़ कर सकते हैं। लाइक दिस। इसके अलावा आ जाता है स्पीड वॉल्यूम कंपनसेट। आपकी गाड़ी की स्पीड के हिसाब से वॉल्यूम में क्या एडजस्टमेंट हो रहे हैं। मेरे को पर्सनली ये फीचर बहुत ज़्यादा खास नहीं लगता, क्योंकि कई बार ना जजमेंट मैं खुद ही नहीं कर पाता, आवाज़ बढ़ रही है कम हो रही है क्या हो रहा है, इसलिए मैं हमेशा इसको अपनी हैरियर के अंदर भी ऑफ रखता हूँ। बट ये प्रेफरेंस के ऊपर है, आपको क्या पसंद है उस हिसाब से इसको कर सकते हो। फिर आ जाता है टोन फील्ड। टोन फील्ड है बेसिकली आपको गाड़ी में आवाज़ कहाँ चाहिए, ठीक है। ये बहुत ईजी है एडजस्ट करना। एंड इसके बाद हमारे पास है टोन इफेक्ट। टोन इफेक्ट के अंदर यू हैव द स्मॉल इक्वलाइजर, 3 बैंड इक्वलाइजर आपको मिलता है इस गाड़ी में। अरे सॉरी। तो डेट्स ऑल द साउंड सेटिंग्स। फिर चलते हैं वॉलपेपर के ऊपर। यूज़ माई पिक्चर। अगर आप पेन ड्राइव लगाते हो तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आप इसके अंदर अपनी कोई फोटो डाल सकते हो और फिर वो फोटो आपको होम स्क्रीन पे दिखाई दे जाएगी। यूएसबी स्टोरेज पे चलते हैं, तो अगेन पेन ड्राइव लगी होगी तो ये चलेगा। वाईफाई इस समय मैंने कनेक्ट कर रखा है अपने फ़ोन के साथ, तो आप अपने फ़ोन के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हो ताकि छोटे मोटे आपके एडिशनल फंक्शंस चल जाएँ। फिर आ जाती है MG वॉइस। तो MG वॉइस के अंदर बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले आपको मिल रहा है हेलो MG। तो हेलो MG बेसिकली है एक्टिवेट वॉइस असिस्टेंट का ऑप्शन, यानी आपने वॉइस असिस्टेंट यूज़ करना है कि नहीं करना है वो आपके ऊपर है, आप चाहो तो उसको ऑफ कर सकते हो। देन आ गया वेलकम मैसेज एंड गुड बाय मैसेज। जैसे मैं गाड़ी में बैठता हूँ या गाड़ी से निकलता हूँ, गाड़ी हर बार मुझे नमस्ते करती है अलग अलग तरीके से। उसके अलावा आ जाता है व्हीकल नोटिफिकेशन में लो बैटरी का अलार्म, लो फ्यूल का अलर्ट एंड टायर प्रेशर मॉनिटरिंग अलार्म। तो जो चीज़ें गाड़ी में दिक्कत आएगी गाड़ी यहाँ से मुझे बताएगी MG वॉइस के थ्रू, यानी बोल के बताएगी। देन आ जाता है वन शॉट कमांड। वेकअप वर्ड एंड कमांड्स आर रेड टुगेदर सच एज हेलो MG टर्न ऑफ AC। प्रोबेबली उसने नहीं सुना। एंड मेरे को लगता है डायरेक्ट कमांड्स हमें यूज़ करनी चाहिए। अब ये चलेगा क्योंकि मैंने इसको चला के देखा है। हेलो MG टर्न द AC ऑन। Climate control is on. दोबारा से देते हैं, हेलो MG टर्न द AC ऑफ। नो प्रॉब्लम। हेलो MG टर्न द AC ऑफ। Climate control is off. लाइक दिस। अब एक बार इसको ऑन करते हैं सिंगल कमांड से। हेलो MG I'm listening. टर्न द AC ऑन। Climate control is on. सो ये आपके फ्लो के ऊपर है, जब आप गाड़ी को रखेंगे आपका धीरे धीरे फ्लो बन जाएगा इस चीज़ के ऊपर। हेलो MG टर्न द AC ऑफ। Climate control is देखिए on. दोबारा से मैंने एक बार में इसको ऑफ कर दिया है एंड दोबारा करते हैं। हेलो MG टर्न द AC ऑन। मे भी थोड़ा ज़्यादा फास्ट था ये। हेलो MG टर्न द AC ऑन। Climate control is on. राइट। जिन लोगों को नहीं समझ में आया, जब मैं हेलो MG के बाद ब्रेक देता हूँ ना तो ये एक बीप लगाती है, जैसे हेलो MG। I'm here. ये नहीं होता आपकी वन शॉट कमांड में, आप सीधा सीधा बोल देते हो, थोड़ा सा नॉर्मल बोलना पड़ता है लेकिन उठा लेता है एक बार में उसको। फिर आती है यूज़र मैनुअल। आप इसको मोबाइल पे स्कैन करोगे तो आपकी यूज़र मैनुअल मोबाइल पे आ जाएगी। सिस्टम पे चलते हैं तो ये 2-4 चीज़ें हैं यहाँ पे आपको। अपडेट का ऑप्शन भी यहीं पे मिलता है, रीसेट का ऑप्शन भी यहीं पे मिलता है। एक्टिवेशन अगेन जिसकी कार है वो एक्टिवेट करेगा, हम नहीं करेंगे। लास्ट में आ गया अबाउट MG, जो लेटर बटर चीज़ होती है। चलो चेक कर लेते हैं प्राइवेसी पॉलिसी क्या है इनकी। ठीक है, बहुत कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर, तो जो गाड़ी खरीदेगा भाई वो इसे पढ़ सकता है। हमने तो कभी ज़िंदगी में कोई पॉलिसी वाला कभी पढ़ा नहीं, कोई सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं तब भी। तो डेट्स MG हेक्टर फॉर यू गाइस। आई होप आपको इसके बहुत सारे फीचर्स क्लियर हो गए हों। सबसे जो अच्छी चीज़ मुझे लगी वो लगी ऑनेस्टली स्पीकिंग, एंड्रॉइड ऑटो के अंदर ये जो 2 चीज़ एक साथ दिखा देता है ना, ऐसे, या इसकी जगह अगर मुझे यूट्यूब चलाना है तो ऐसे। तो ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी इस गाड़ी की, क्योंकि स्क्रीन इतनी बड़ी है इसलिए आप अलग अलग चीज़ें एक बार में देख सकते हो। राइट। ये मेरी लेटेस्ट अकॉर्ड का वीडियो है, जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर चेक कर सकते हैं, ऑनरशिप रिव्यू। अब अगर मैं नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूँ स्क्रीन की, वैसे तो स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, परफेक्टली लेजिबल है। स्क्रीन में दिन में सब कुछ दिखता रहता है एंड यू कैन सी लाइक दिस, मतलब ठीक है, स्क्रीन में कोई वो नहीं है जैसे मैं कहूँ ना कि कोई दिक्कत हो। प्रॉपर मैप वगैरह हर चीज़ का चलता है सही से। राइट। हम कहाँ से आए हैं वो भी देख सकते हैं यहाँ पर। अरे भाई ये रहा अमृतसर हमारा शहर। ठीक है, तो इट वर्क्स फाइन एवरी टाइम। जो नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा वो लगा कि ये जो होम का बटन है और जो माइनस ये प्लस के बटन है ना, वॉल्यूम, होम एंड AC के कंट्रोल्स,
आई पर्सनली फील लाइक ये हमारे पास फिजिकल होने चाहिए। ये मैं हर गाड़ी के लिए बोलता हूँ, होंडा सिटी के अंदर भी मैंने ये बात बोली थी वीडियो जब हमने किया था। डिजिटल कंट्रोल्स दे लुक मॉडर्न, यस, थोड़े से फ्यूचरिस्टिक लगते हैं, बट इनके लिए आपको ध्यान हटाना पड़ता है। तो अगर एमजी का कोई बंदा इस चीज़ को देख रहा है, आई एम टोटली श्योर कि और भी लोगों ने ये बात कही होगी। हमको यहाँ पर मेरे को लगता है 3 कंट्रोल्स मिल जाने चाहिए, या एटलीस्ट 2 तो मैं कहूँगा मिलने ही चाहिए। पहले मैं 3 की बात करता हूँ। एक हमें मिलना चाहिए वॉल्यूम अप डाउन के लिए नॉब, वॉल्यूम एडजस्ट करने के लिए। उसी नॉब के अंदर प्रेस करने पे आपको मिल जाना चाहिए इसको ऑन ऑफ करने का सिस्टम। दूसरा हमें नॉब मिलना चाहिए टेम्परेचर एडजस्ट करने वाला, एंड उस टेम्परेचर एडजस्टमेंट नॉब के अंदर आप दे सकते हो हवा अंदर बाहर वाली। तीसरा हमें मिलना चाहिए फ़ैन को अप डाउन करने का नॉब, एंड वो फ़ैन वाले नॉब के अंदर आप एसी को ऑन ऑफ करने का बटन भी लगा सकते हो। तो डैट इज़ समथिंग। 2 नॉब्स मैं कह रहा हूँ कौन से, फ़ैन और टेम्परेचर का नॉब तो कम से कम आपको दे ही देना चाहिए। जो वॉल्यूम है वो तो चलो ड्राइवर के पास हाथ में है और पैसेंजर वाला यहाँ से कर लेगा, तो डैट इज़ नॉट मच ऑफ अ प्रॉब्लम। लेकिन मेरे को लगता है जो एसी के नॉब है, क्योंकि अगर मैं गाड़ी को चला रहा हूँ एकदम से मुझे थोड़ा ठंडा महसूस होने लगा, तो अपना अभी मैं जैसे गाड़ी चला रहा हूँ, एक बार मैं यहाँ क्लिक करूँगा, फिर मैं यहाँ अंदाजे से इसको पकड़ पकड़ के ऐसे क्लिक करूँगा, देखो मैंने हाथ रखा तो कोई और क्लिक हो गया, है ना। तो ये चीज़ है। अब हैरियर के अंदर क्या करता हूँ मैं, उसकी थोड़ी सी छोटी स्क्रीन है, तो मैं नीचे बटन वाले एरिया पे थोड़ा सा हाथ रख के किसी चीज़ पे ऐसे क्लिक करना होता है तो मैं कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ क्लिक करता हूँ मैं, ये क्या हो जाता है, ये चीज़ एक्टिवेट हो जाती है। तो ये थोड़ा सा है इस गाड़ी के अंदर, दिक्कत नहीं है ऐसा कोई बहुत ज़्यादा, लेकिन यार पर्सनली फील है कि इस चीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है। सिर्फ 2 या 3 अगर हमें नॉब मिल जाए नीचे की तरफ, प्लस फिजिकल कंट्रोल्स गाड़ी को ना वैसे भी अप मार्केट बना देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम लगता है। ऑलरेडी जो कंट्रोल्स की क्वालिटी है इस गाड़ी के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। अगर कुछ कंट्रोल्स हमें एक्स्ट्रा मिल गए फिजिकल, तो मेरे को लगता है ये गाड़ी का जो ओवरऑल जो एर्गोनॉमिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको आज का वीडियो सही लगा, आपको काम का लगा। अगर आप MG हेक्टर परचेज करना चाहते हैं तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। आई फील लाइक इंफोटेनमेंट वाइज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कूल कार्स एट द मोमेंट। बाकी ये सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस हो सकती है। कुछ लोगों को हैरियर का डैशबोर्ड पसंद आएगा, कुछ लोगों को XUV 700 का वो सिंगल जो कंटिन्यूस पैनल है वो पसंद आएगा, एंड कुछ लोगों को ये बड़ी स्क्रीन पसंद आएगी। पर्सनली मुझे हैरियर या हेक्टर की स्क्रीन पसंद आती है। XUV 700 का वो जो कंटिन्यूस पैनल है, आई एम नॉट अ फैन ऑफ इट, बिकॉज वो थोड़ा सा ज़्यादा मुझे बेकार लगता है। ये चीज़ें मुझे थोड़ी सी नेचुरल लगती हैं। तो डेट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा, एंड ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मीनवाइल आप इस वीडियो को शेयर करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मुलाकात करेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप लाइकिंग, शेयर, सब्सक्राइबिंग एंड सपोर्टिंग। बाय बाय। बेसिकली इन्होंने बटन पे क्लिकेबल बना रखा है, लेकिन बाहर क्लिक कर दो ना कई बार चलता नहीं है वो, देखो अब चलेगा। थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत है, स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है ये।